ये कहानी मेरे कॉलेज के दिनों की है। हम 4 दोस्त थे। मैं, नैना, मेहरा और कबीर। हमारी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं था सकता और हमारी दोस्ती का सिर्फ एक असूल था, दोस्ती हमेशा पहले। लेकिन किस्मत ने हमारे साथ एक ऐसा खेल खेला कि हमारी ज़िंदगी बदल दी। हमारी मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई। कबीर सबसे ज़्यादा मज़ाक करता था। मेहरा जो अपने ख्वाबों में सोई रहती थी और नैना एक आर्टिस्ट थी और मैं सबको जोड़ के रखने वाली। रातों को चाय के ढाबे पे बैठना, बंकिंग करना, लेट नाइट आना, छोटे छोटे सफ़र करना, सबको तंग करना, हंसी मजाक करना, लेकिन सबकी मदद भी करना, ये सब हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का हिस्सा था। चुलबुले से मजाक और फनी फनी बातें। हम सब अपनी लाइफ में बहुत मस्त और बहुत खुश थे। एक दिन कबीर ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उसने मेहरा से अपने दिल की बात की। मेहरा ने पहले हिचकिचाहट सी दिखाई, लेकिन फिर उसने भी हाँ कर दी। लेकिन ये बात नैना को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, क्योंकि वो भी कबीर से मोहब्बत करती थी, लेकिन किसी को बता नहीं थी सकती। जब मैंने नैना से इस बारे में बात की तो उसने ये बोल दिया कि शायद मैं इस ग्रुप के लिए परफेक्ट फिट नहीं हूँ, और वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होती चली गई। ये अंदर ही अंदर मुझे बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं कुछ कर ही ना पाई। कॉलेज के बाद हमारी ज़िंदगी जैसे बिखर के रह गई हो। एक दिन मेहरा ने हमें सबको इकट्ठे मिलने के लिए बुलाया। हम एक पहाड़ी इलाके में मिले, जहाँ रात को हम सब ने कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा की। और अचानक नैना ने एक ऐसी बात की जिसे सब सुन के हैरान हो गए और परेशान हो गए। नैना गुस्से से चलाई, सबको मेहरा की फिक्र है और मेरी मेरी परेशानी, मेरी मोहब्बत की किसी को परवाह नहीं। उसकी बातों ने खामोशी तोड़ दी। मेहरा को एहसास हुआ कि वो शायद नैना को तकलीफ दे रही है, और कबीर भी उलझन में पड़ गया, और इस तरह हम फिर से एक दफ़ा बिखर के रह गए। अगले दिन कबीर अपनी गाड़ी लेके चला गया। वो शायद कुछ सोचना चाहता था या कुछ कन्फ्यूजन थी उसके दिमाग में। वो अकेला ही चला गया, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। हादसे ने सबको हिला दिया और सबको एक तरह से फिर से करीब ला दिया। सब आपस में जो तकलीफ़ें रंजिशें लेके दिल में घूम रहे थे, अब सिर्फ कबीर के जागने का वेट कर रहे थे। और जब कबीर को होश आया, सब ने एक दूसरे का हाथ थामा और बोला, ज़िंदगी छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होने का नाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी एक एंजॉय करने का नाम है। मैंने जो कहानी आपको सुनाई है, कहीं ना कहीं लाइफ में हम सब इससे रिलेट करते हैं। लेकिन एक बात, एक और हकीकत भी है, सबकी लाइफ में ये कहानी ऐसे रुख नहीं लेती। मेरी ज़िंदगी की कहानी, आपकी ज़िंदगी की कहानी, किसी और की ज़िंदगी की कहानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। कॉलेज और स्कूल के दिनों की दोस्ती, सब कुछ ऐसा लगता है कि जस्ट यही है लाइफ, और लाइफ ऐसे ही रहेगी। पर आप जब बाहर आ चुके हैं तो लगता है नहीं, ये सच नहीं था। वो ज़िंदगी बहुत हसीन होती है, लेकिन उसके आगे की रियलिटी बहुत ही हार्श होती है। कुछ लकी दोस्त भी होते हैं जो हमेशा के लिए साथ रहते हैं, लेकिन मोस्टली कहानियों में कॉलेज और स्कूल के बाद की दोस्ती ख़त्म हो जाती है, और ये एक बहुत तकलीफ देने वाला प्रोसेस है। आप अपनी पूरी लाइफ उन यादों को सोचते हो, फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हो, इंस्टाग्राम पे भी, और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो अपने दोस्तों को चाह के भी नहीं बुलाते कि लोग क्या सोचेंगे, माशरे वाले क्या बोलेंगे, स्पेशली बैकग्राउंड जिनसे हम हैं एशियन। कुछ लोग ओपन माइंडेड भी हैं, बहुत से लोग खुद हिम्मत कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में कुछ इन्फ्लुएंस होता है कि लोग क्या कहेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कहानी में इस बात को कैसे कंटिन्यू किया जाए। पर हाँ, अगर आप भी कहीं ना कहीं इस कहानी से रिलेट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने कहानियाँ शेयर करें। इसी तरह मैं एक न्यू कहानी के साथ, मिलती जुलती कहानी के साथ जल्दी आऊँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।